Hey everyone, this is me Durva and welcome back to my channel. So today I have decided that I am going to pull an all-nighter. So why I have decided it is that firstly हमारी है AITS on 21st. So हाँ लग रहा है कि बहुत दूर है लेकिन ऐसे चले जाएंगे इस दिन, इसलिए आई वॉन्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली. एंड आज मैं दिन में ही 5 घंटे सो गई थी. हाँ भाई साहब 5 घंटे में सो गई थी. सो वी नीड टू मेकअप फॉर दैट एज वेल. ओके. सो मैंने अपना डेस्क डीक्लटर कर लिया है. आई हैव गॉट माई सिपर. आई हैव ऑल्सो पॉप्ड सम पॉपकॉर्न्स एंड देखते हैं ये कितने ख़त्म होते हैं. नाउ वी आर डूइंग केमिस्ट्री. इसका मेरा एक लेक्चर बचा हुआ है, सो दैट वी आर गोइंग टू डू. ये केमिकल बॉन्डिंग मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बट लेट्स सी कैसे होता है. अभी और प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगा. सो यही मैं DPP सॉल्व कर रही थी और इसमें हमारे चले गए 2 घंटे. तो 2 घंटे केमिस्ट्री हमने कर लिया है. आई हैव ईटन दैट फ्रॉग अवे एंड नाउ लुक एट दिस गाइज. आई हैव गॉट NCERT पंच. येस. तो वाई आई हैव गॉट दिस इज़ बिकॉज कि मैंने बायोलॉजी का मॉड्यूल तो बहुत ही ऐसे मतलब जोश में कर लिया है. मतलब जो सिखाया है लेसन्स सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं. अभी मुझे जब रिवीजन करनी होती है तब मैं या तो NCERT पढ़ने लगती हूँ या फिर नोट्स, जिसमें मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं रहता है. मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन ओवर द टाइम मैं जोन आउट कर जाती हूँ. सो इसलिए आई नीडेड मोर क्वेश्चंस. और हाँ इनफाइनाइट प्रैक्टिस में है क्वेश्चंस, लेकिन उसमें रैशनलाइज जो सिलेबस है उसके भी क्वेश्चंस है. सो दैट्स वाई आई गॉट दिस NCERT पंच. 11th 12th दोनों कंबाइन है इसमें और ये आज ही डिलीवर हुई है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. सो ये AITS में आने वाला सेल चैप्टर आई हैव डन इट फॉर 1 hour एंड नाउ लेट्स स्विच ऑन टू नेक्स्ट थिंग. लेटर ऑन आई स्विच टू फिज़िक्स. यहाँ पे मैं कर रही थी NLM की DPPs जो कि मेरी बची थी. इसमें पुली प्रॉब्लम्स वगैरह वो सब था. तो AITS ने मुझे मोटिवेट तो कर दिया पढ़ने के लिए, लेकिन एक्चुअली AITS के लिए मैंने सिर्फ सेल ही किया है. बाकी तो अभी जो करंटली चल रहा था फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मैंने वही किया है. सो फॉर 1 hour आई डिड दिस एंड ये हमारी प्रोग्रेस है. 1 घंटे में इतना किया है मैंने. मतलब अब जब सॉल्व करते हो तब लगता है भाई साहब मैंने कितना कर लिया होगा, और ऐसे पेज टर्न करके देखते ना तब देखते अरे इतना ही हुआ है मेरे से. तो एनीवेज देन आई मूव्ड ऑन टू जूलॉजी. अभी इस जूलॉजी का मैंने किया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अगेन AITS में आने वाला है. बट सरप्राइजिंगली AITS में सिर्फ टिश्यूज़ तक का पार्ट आने वाला है भाई. तो अब ना मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कि इतना सा ही पोर्शन है, इसमें से बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं. इसलिए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एवरी फ्रिकिंग क्वेश्चन एंड आई रीड द NCERT ऑल्सो वेरी केयरफुली. वैसे भी मेरा फ्रॉग और कॉकरोच वाला पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये अच्छा ही है कि सब टिश्यू आ रहा है. और ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ गाने सुनते सुनते. और आपको बताऊँ मैं अपना लॉजिक, मुझे क्या लगता है अगर मैं गाने चलाते चलाते पढ़ाई करूँगी ना, तो अगर एग्ज़ाम सेंटर में भी केओस हुआ तो आई विल नॉट बी बॉदर्ड बाय दैट. मुझे ऐसी मतलब आदत नहीं रहेगी कि मैं सिर्फ एकदम शांत एनवायरनमेंट में काम कर सकूँगी. ऐसे मतलब भाई मेरी थ्योरी है, आप इससे इंस्पिरेशन मत लेना. ओके. 1 घंटा मैंने जूलॉजी कर लिया है एंड आई हैव स्विच टू केमिस्ट्री. ओ माय गॉड इतना पसंद क्यों आ रहा है मुझे केमिस्ट्री इन दिनों, आई डोंट नो. तो ये बेसिकली मैं वही क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कर रही थी मॉड्यूल के ही. एक बार मैंने ऑलरेडी किए थे लेकिन फिर से दोबारा आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और बेटर तरीके से कर सकती हूँ. ओके. सो एट दिस पॉइंट बज चुके थे सुबह के 4:45 और मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी कर गई थी. एंड आई थॉट कि अगर अभी मम्मी ने देख लिया ना कि मैं अभी तक जग रही हूँ तो बहुत डांटेगी, इसलिए आई वेंट टू स्लीप आफ्टर दिस. और हाँ इसके बाद 1 घंटे की नींद के बाद आई वेंट टू माई मॉर्निंग की फिजिक्स ट्यूशन एज वेल एंड दैट वाज इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. सब्सक्राइब गाइज, सब्सक्राइब.